अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निम्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। आज मैं आप सबके लिए इतनी कोई मजे की 110% परफेक्ट लाहौरी फ्राई फिश की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इतनी मजे की, इतनी टेस्टफुल, बाहर से इस कदर क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही जूसी और सॉफ्ट होगी इंशाल्लाह। इतनी परफेक्ट रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, बहुत ज्यादा टेस्टफुल, बहुत ही मजे का। इंशाल्लाह हम इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। रेसिपी बहुत कमाल की मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इसी तरह की वंडरफुल और फैंटास्टिक रेसिपीज को एंजॉय करने के लिए काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर बिग थम्स अप दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की फैंटास्टिक और अमेजिंग रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रखूंगी। रेसिपी बहुत मजे की होने जा रही है। जल्दी जल्दी से हम रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे, जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगी। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है बगैर स्किप किए। इतनी मजे की, इतने परफेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि बस जब आप इसको एक दफा बना लोगे ना, तो आपका दिल चाहेगा कि जब भी फिश का सीजन हो बार बस इसी रेसिपी को आप फॉलो करें और इसी के साथ इसको बनाएं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी बातें हैं फिश की स्मेल को खत्म करने की, इसको बाहर से क्रिस्पी कैसे रखना है और अंदर से सॉफ्ट कैसे रखना है और अंदर से ये 110% पक्की भी होगी। ये सब बातें आपसे मैं शेयर करूंगी, तो आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। Subscribe to my channel if you love cooking and also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 4 से 5 kg फिश है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें आप देख सकते हो, ये देखिए बोन वाली और बोनलेस मिक्स है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने ढेर सारा नमक यानी तकरीबन 2 टेबलस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून ही अजवाइन लगा के मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेशन की थी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें काफी सारा सॉल्ट हो चुका है। तो अब इसके अलावा जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन सॉल्ट अभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैरिनेशन के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो है 3 टेबलस्पून लेमन जूस। आप चाहें तो इसकी जगह सिरके को ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून ही कर्ड यानी गाढ़े वाला दही, जो इसमें थोड़ी सी खटास लाएगा। अब स्पाइसेस में है मेरे पास 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, साथ में 1 टीस्पून ही देगी वाली यानी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर। इन सब स्पाइसेस को हम इसमें शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून जितनी हम इसमें डालेंगे हल्दी, जो ज्यादा नहीं जाएगी। तो ये सब इंग्रेडिएंट डालने के बाद ये है मेरे पास ग्राउंड किया हुआ फ्रेशली गरम मसाला, इसको शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जितना लहसुन का पेस्ट, इसमें जिंजर पेस्ट नहीं जाएगा। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे अजवाइन, जिसको मैंने वॉश कर लिया था। अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पर ले लेंगे फिश और फिर फिश पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, आप देख सकते हो। अब फिश ले लेंगे और एक एक करके हम इसको फिश के ऊपर अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पर आपको मसाला कम लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी ये मसाला बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल मुनासिब है, बहुत जबरदस्त है। हम इसको इसके ऊपर मिसाज करेंगे, इसके ऊपर अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करेंगे। मैं आपको जैसे कि बताया है कि फिश काफी सॉल्ट है, तो आपने मजीद सॉल्ट नहीं डाला, बस इस तरह से हमने मसाले को अच्छे से एक एक को पकड़कर पीस को हमने अच्छे से मसाले को चिपका लेना है इस पे। इस तरह से सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मसाला किस कदर जबरदस्त है, इसके ऊपर स्टिक हो चुका है। अब यहाँ पे इसकी मैं ओवरनाइट मैरिनेशन कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब मैंने फिश को आप देख सकते हो निकाल लिया है फ्रिज में से। अब एक एक पीस को हमने पकड़ना है और ये है मेरे पास मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर, सिंपल प्लेन मैदा है, कुछ भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया हुआ। आपने बस सिंपली इसके ऊपर इसको अच्छे से कोट करना है, सो दैट जो हमने मसाले इसके ऊपर लगाए थे वो इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। और कोई भी इसका पर्पस नहीं है, सिर्फ मसालों को इसके ऊपर लॉक करना है। हमने अच्छे से इसको दबा के हमने इसको इस तरह से फिश की सेकंड कोटिंग प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 2 कप बेसन। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर, बस यही इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने फिश का अपना जायका भी बरकरार रहने देना है, ज्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं जाएंगे। बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी को आपने ध्यान से ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास 1 कप तकरीबन पानी है, जिसमें से मैं आधे से ज्यादा डाल दूंगी। इसमें हमने हल्का सा बहुत ही लिक्विड सा
बैटर बनाना है, ज्यादा इसको पकोड़ों जैसा फ्राई नहीं करना। मजीद पानी डालेंगे सो दैट ये बिल्कुल ही डिल्यूट हो जाए। बस हल्की सी लेयर जिसे कहते हैं ना क्रिस्पी सी तय हमने बस इसके ऊपर लगानी है, ज्यादा हमने इसको थिक बैटर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करना। तो यहाँ पर इसकी बहुत ही लिक्विड सी कंसिस्टेंसी हो जाए, बहुत ही ज्यादा ये डिल्यूट हो जाए, इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट बेसन के लम्स ना बन जाए। और जैसे ही फिश के ऊपर थिन सी क्रस्ट आ जाए बस आपने इतनी कोटिंग करनी है। अब यहाँ पे फिश को मैंने अच्छे से मैदा लगा लिया है। अब एक एक करके हम फिश का पीस पकड़ेंगे और इसको हम अपने जो बेसन की कोटिंग आपके सामने प्रिपेयर की थी उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही थिन सी क्रस्ट आई है इसके ऊपर, जो अभी भी ड्रिपिंग कर रही है। तो बस इतनी सी आपने क्रस्ट इसके ऊपर लानी है। इसी तरह से सारी की सारी फिश को हम अच्छे से कोट कर लेंगे, पहले मैदे से और फिर बाद में हम बेसन से हम इस तरह से कोट कर लेंगे। मैं आपसे अगेन कह रही हूँ कि बिल्कुल भी इसको पकोड़ों जैसा बहुत मोटी सी लेयर नहीं बनानी, बस थिन सारी लिक्विड सी क्रस्ट आ जाए बेसन की, इतनी काफी है। तो यहाँ पर सबको इसी तरह से मैंने प्रिपेयर कर लिया है। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर पहले किसकी कोटिंग करनी है, मैदे की, और फिर हम बेसन की कोटिंग करने के बाद इसको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है जिसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर ऑयल शामिल किया है फ्रेशली। इसमें हम एक एक करके ड्रॉप कर देंगे और फ्राइंग के प्रोसेस को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा कि बेसन का कलर बहुत ज्यादा डार्क आ जाएगा और फिश अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऑयल को पहले अच्छे से हाई फ्लेम पर हीट अप कर लेंगे और फिर जैसे ही फिश को ऐड करेंगे फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे और 7 से 8 मिनट्स के लिए इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे जैसे कि इसका गोल्डन कलर आ जाए। अब आपने आराम से पकड़कर एक एक को हम अच्छे से टर्न कर लेंगे और आराम से करना है क्योंकि ये फिश है बहुत ही ज्यादा ये सेंसिटिव और डेलिकेट सी होती है, तो ये जल्दी टूट भी जाती है। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3 से 5 मिनट्स के लिए मजीद। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना जबरदस्त इसके ऊपर कलर आ चुका है। इट्स एज पर योर चॉइस, अगर आप चाहे तो अंदर कट्स लगा के इंश्योर कर लेंगे ये अंदर से पक चुकी है। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 10 मिनट्स हो गए, इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैंने रख दिया हुआ था और ये अंदर से भी इतनी मजे की पक चुकी है और ऊपर से भी बहुत ही मजे की क्रिस्पी है और प्यारा से इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो आज इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। सो माई लवली व्यूअर्स, यू कैन सी हियर किस कदर जबरदस्त लोहरी फिश फ्राई तैयार है। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, आपने ये स्टेप्स खुद करने हैं, फिर आपने गेस्ट के आगे इसको सर्व करना है। आई होप दे विल लव इट। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही जूसी और सॉफ्ट है। ऑन दैट नोट मैं आपसे चाहूंगी इजाजत इस वादे के साथ कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और इसी उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। कीप स्माइलिंग। खुदा हाफिज।